सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया और हमारे साथ इस वक्त नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान राजेश बागड़ी जी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है दोबारा सरकार को घेरने की जो तैयारियां कर रहे हैं और इनकी क्या कुछ मांग है। सर, एक बार फिर से आप जो है सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं, तो क्या कुछ मांग आपकी? मांग क्या है? गवर्नमेंट चीज है जो शुरू में हमारी मांग मान ली थी 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को जो हमारे समझौते हुए थे उसको लागू करवाने के लिए हमने जद्दोजहद कर रखी है। और सरकार ने 5 अप्रैल को एक पत्र भी निकाल दिया था जो कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के 3 भाग में पूरे कर्मचारी पक्के होने थे, लेकिन वो निश्चय लेटर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद सरकार गुड़गांव में जो हमारा आंदोलन चला हुआ था उसको रोनती हुई हमारे 26 नेताओं को अंदर कर दिया। और उसमें मुख्यमंत्री जी से हमने बात की तो मुख्यमंत्री जी ने उन कर्मचारियों को बदमाश बताया और नया मुख्यमंत्री हमें चोर बता रहा है। चोर इसलिए बता रहा है कि जो 311 ऐप उन्होंने अभी बनाई है, हमने डायरेक्टर ऑफिस में संपर्क करके पूछा कि 311 ऐप की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट ऑफिस से बैठ करके आपके सभी कर्मचारियों की निगरानी करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि भी सफाई कर्मचारी की इतनी निगरानी क्यों? क्या सफाई कर्मचारी हीरे की खान में काम करता है या सोने की खान में काम करता है? हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम समाज के निचले तबके में आते हैं और अपना काम भी बाखूबी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। हमें पहले भी दिखा दिया है, कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे तो यही सफाई कर्मचारी जिन्होंने बाखूबी कोरोना से लड़ाई लड़ी और ब्लाइंड होकर लड़ा, क्योंकि निगम ने और सरकार ने हमें कोई ज्यादा उपकरण नहीं दिए थे, फिर भी हमने उसको लड़ करके अपने प्रदेश और देश की जनता को बचाने का काम किया। उसके बाद जो भी कोई महामारी आई है, सफाई कर्मचारी ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। फिर भी सरकार हमें निचले तबके होने के कारण निगरानी में क्यों रखना चाहती है? एक तो इसका विरोध हम कल करेंगे, लेकिन दूसरा आप देखोगे कि बदमाश जो गुड़गांव के कर्मचारियों को बताया वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसमें आंदोलन काफी पीक पे पहुंच चुका था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था क्यों कर्मचारियों से हड़ताल की करवाई जा रही है, क्योंकि जो ठेके पे लगे हुए कर्मचारी थे वो रोल पे आने थे, रोल पे ना करके उनका शोषण लगातार हो रहा था, इसलिए हम आंदोलन कर रहे थे। फिर भी सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। दूसरा आप देखोगे लगातार इस सरकार में आए दिन नई नई पॉलिसियां बन रही है। हम कहते हैं कि भाई कर्मचारी पक्का करने की भी पॉलिसी आप लोग बनाए, लेकिन क्या है घुमा देते हैं बात को। अब HKRN की भर्ती उन्होंने खोल दी, जबकि हमारा स्पष्ट कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को आप पक्का कीजिए, इस पे काम कीजिए, पॉलिसी बनाइए। क्यों हाल ही में हम अभी जो हमारा निकाय मंत्री नया बना है सुभाष सुधा जी, उसके आवास पे कुलछेत्र हम गए, उसकी धर्मपत्नी हमारे से मिली। उन्होंने कहा कि जैसे ही मंत्री जी घर पे आएंगे आपका मांग पत्र और आपकी बात मैं बता दूंगी और जल्द से जल्द मंत्री आपके साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन मंत्री जी ने हमारे से बात ना करके एक तरफा फैसला सुनाया। अब देखो सफाई कर्मचारी जो है 16,900 ले रहा है, उन्होंने घोषणा कर दी कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 17,000 कर दी और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उनकी 15 से 16 कर दी। आप देखोगे कि सफाई कर्मचारी जो अनुबंध पे काम कर रहा है वो ऑलरेडी 16,900 ले रहा है। 100 रुपये बढ़ा के अपनी पीठ थपथपाना क्या औचित्य है सरकार का? और कर्मचारियों के साथ मजाक है। हम इस मजाक को सहन नहीं करेंगे। कल अपना आंदोलन करेंगे और 21 तारीख को कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद केंद्रीय कमेटी की मीटिंग होगी हमारी रोहतक और एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। इसके साथ साथ जो सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन होंगे उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। अभी इसी महीने 19 तारीख को पूरे जिले का एक सर्व कर्मचारी प्रदर्शन करेगा, जिसमें हजारों की तादाद में नगर पालिका कर्मचारी उसमें भाग लेगा और उस आंदोलन को सफलता की ओर ले जाएगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वही दिवाली के सीजन आने को तैयार हो रहा है
हमें सरकार मजबूर ना करे, क्योंकि पब्लिक कहती है कि भाई इनको त्योहार पे ही मौका मिला। हमने कई बार पत्र वार्ता कर ली, मिलने की कोशिश कर ली, लेकिन सरकार ना तो हमसे मिलती, ना पत्र का जवाब देती। और जो वो पिछला समझौता है 30 अक्टूबर 2022 का, वो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा। तो इसके लिए कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रोष है और रोष स्वरूप हम आंदोलन करेंगे। और हम बताना चाहते हैं आपको, जैसे अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सरकार ने खामियाजा भुगता, किसानों की मांग ना मान करके, कर्मचारियों की मांग ना मान करके, और जो मैं ये अपने मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं उनका भी बजट घटा कर उनका भी शोषण किया है। तो सभी गरीब तबकों ने मिलकर इस सरकार को आईना भी दिखा दिया, लेकिन आईने में इन्होंने अभी तक आपकी तस्वीर को धुंधला माना है। और इस धूल को साफ करने का भी काम कर्मचारी इस विधानसभा चुनाव में करेगा। तो सर, आपने कहा कि हम बार बार मिल भी चुके हैं लेकिन मांग फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अभी तक जो आपकी मांग पेंडिंग पड़ी है? देखो, सरकार क्या चाहती है, सरकार पब्लिक में और कर्मचारियों में टकराव चाहती है ताकि ये महकमे आसानी से वो बेच सके। हम कहना चाहते हैं, हमने अपने भी टर्म को बदल दिया। हम पहले गांव की ओर गए, गांव के लोगों को जागरूक किया। अब हमारा मिशन है, हम हर वार्ड में, हर मोहल्ले में नुक्कड़ सफाई करेंगे, इस सरकार की पोल खोलेंगे कि भाई पब्लिक और कर्मचारी आपस में ना भिड़े, इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को समझे और समझ करके ये फैसला करें कि कर्मचारी गलत है या सरकार गलत है। तो अब आपकी जो मुख्य मांग है वो कौन कौन सी मांग है जो पेंडिंग पड़ी हुई है? हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो कच्चा कर्मचारी पक्का हो, और फिर HKRN जो धक्के से सरकार ने बना रहा है इसको भंग करके जितने भी कर्मचारी है उनके रोल पे लाए और पक्के बनाने की पॉलिसी लागू करे। और तीसरी, हमारी जो रहायशी प्लाट हमें मिलने चाहिए वो, और पुरानी पेंशन बहाल हो। इस तरह की हमारी 17 सूत्रीय मांग पत्र है, उस पे हम जो है लगातार लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद बहुत सी मांगे तो मंत्री जी ने यस कर रखी है, लेकिन करने में गुरेज है, क्योंकि ये गरीब तबका है, वो इनका जितना शोषण हो सके वो करे। क्यों ये इसलिए भी है ये कि मनोवादियों की सरकार है, पहले से ही ये लोग RSS के और BJP के लोग इन सफाई कर्मचारियों को देख के राजी ना तो पहले थे ना अब है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान अनुसार हमें भी बराबर का मौका मिले और बराबर के हक मिले, और जनता का हिस्सा हम, जनता में हमारा मान सम्मान हो और अच्छे से जीवन व्यतीत हो हमारा। इसलिए हमें जीविका के लिए ठीक ठाक वेतन मिले और पॉलिसी बना करके हमें पक्का करे। मांग पूरी नहीं है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? मांग पूरी नहीं हुई तो हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, सरकार की पोल खोलेंगे, पोल खोलते हुए हम हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी आपकी जो मांग है, आप बार बार मिल चुके हैं, आगे जो आपने कहा कि हम पब्लिक की तरफ जाएंगे, तो लेकिन अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो 60 दिन अभी रह गए हैं चुनाव में। अगली बार हम फिर चुनाव में अपने मुद्दों को जनता के लिए बीच में जाएंगे और इस सरकार को बैकफुट पे लाने का काम करेंगे। आपने कहा 19 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्या वो पूरे हरियाणा में किया जाएगा क्या? और जो हड़ताल की बात है क्या पूरे हरियाणा में रहेगा, हिसार जिले के अंदर? ये सर्व कर्मचारी संघ का प्रोग्राम है और ये अलग अलग डेट वाइज अलग अलग जिले में 19 तारीख को हिसार जिले का है, और जो भी अलग अलग तारीखें हैं पूरे जिले में सर्व कर्मचारी संघ एक बड़े आंदोलन करेगा जिलावार, और जिला प्रदर्शन करके सभी मांगे जो सर्व कर्मचारी संघ की है, नगर पालिका की और ऑल डिपार्टमेंट की मांगों को लेकर के आंदोलन है ये, और उसको बुलंदी तक पहुंचाएगा। और सर्व कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन के बाद वो अपनी रणनीति बनाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान राजेश बागड़ी जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जो है इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करेगी तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।